पुलवामा हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में तालीम हासिल कर रहे कश्मीरी तलबा में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। कश्मीरी तलबा अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तशवीश में मुब्तला है। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के तकरीबन 200 तलबा चंडीगढ़ और मोहाली में गुरुद्वारों में पनाह लिए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई देने, क्योंकि देहरादून की अगर हम बात करें या अम्बाला की बात करें, कई यूनिवर्सिटीज़ में हंगामा हुआ, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी डर है, जिसको लेकर अब जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने अब शेल्टर जो है इनको दिया है। गुरुद्वारों में इनको रखा गया है, यहीं पर खाना पीना हो रहा है और अब खालसा एड की तरफ से इनको यहाँ से जम्मू तक भेजने की तैयारी जो है वो कर दी गई है, जिसको लेकर अब इनके रजिस्ट्रेशन के बाद इनको टेम्पू ट्रैवलर के जरिए यहाँ से जम्मू तक भेजा जा रहा है। जम्मू के बाद जो है इनको स्टेट गवर्नमेंट आगे अपने घरों तक पहुँचाएगी। हमारे साथ जो JNK के ऑर्गेनाइजेशन के हैं इतरत जो सिचुएशन हुई थी, अब किस तरह की मांग है और कैसे आप लोगों को भेजा? जैसे आपको पता है, उसके बाद हमारे पास वो गुरुद्वारा सोहाना साहिब वाले, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की, हमें एकोमोडेशन दी। खालसा एड वाले आए हमारे पास, उन्होंने बसेस हमारी स्पॉन्सर की, इवैक्यूएट कराने में हेल्प की, स्टूडेंट्स को देहरादून से इवैक्यूएट कराने में हेल्प की। यहाँ से अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ चंडीगढ़ से जम्मू के लिए भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये तो बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमें। सब ने, लोकल कम्युनिटी ने, खालसा एड वालों ने, सोहाना साहब गुरुद्वारा वालों ने, सब ने बहुत हेल्प की हमारी, कोई भी कमी नहीं रहने दी। कि बच्चे देहरादून से इतने परेशान होकर आए थे, यहाँ पे बहुत रिलैक्स हुए, बहुत सेफ भी फील कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो कितने स्टूडेंट जो है यहाँ तक अभी तक पहुँचे और कितनों को अभी तक हमने टोटल में रिसीव 700 स्टूडेंट्स को किया, जिसमें मोस्टली देहरादून से थे। सर, आप लोगों ने पूरा इनको शेल्टर दिया है, किस तरह की सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की है और कैसे कितने अरेंजमेंट्स किए गए? देखो, बेसिकली तो हमने इनकी बोर्डिंग का इंतज़ाम किया कि इनको ये दहशत के माहौल से जो आए हैं बच्चे, वो पहले तो आके अपने आप को रिलैक्स करें, सेफ़ फील करें। इनकी नहाने धोने का और वॉशिंग का और खाने का इंतज़ाम किया है। और प्लस हमने ये अपना खालसा एड वाले आए हैं, इन्होंने उनकी जो है स्पॉन्सर किया कि हम इनको ट्रैवल का एक्सपेंस देंगे। रल मिल के हमने सब ने मतलब इनकी जितनी हेल्प हो सकती थी असी इन्होंने हेल्प की थी है। तो कितने स्टूडेंट्स को आप भेज रहे हैं जम्मू तक? देखो, राती 7 बसेज भेजी हैं असी, तो 2 बसां आज सवेरे गई हैं। आप लोगों की और क्या डिमांड्स है, क्योंकि जैसे आप इन्होंने बताया कि रात को भी है 700 स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक कर चुके, और किसी तरह की कोई दिक्कत? बस यही कि अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बहुत कोऑपरेट करें। यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, इनको बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो इनको कितनी गर्ल्स हैं? 15 to 20 गर्ल्स है यहाँ पे हमारे पास। तो इनको अगर एयरलिफ्ट करा सकते हैं कैसे, क्योंकि अब जो बॉयज़ है ये तो अब उनके लिए बसेस कराई है हमने, गर्ल्स के लिए मुश्किल होगी, तो अगर इनको एयरलिफ्ट करा सकते हो तो वो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। तो बिल्कुल खालसा एड की तरफ से बसेस जो है प्रोवाइड की गई है, और जितने भी जो स्टूडेंट्स आए हैं कश्मीरी, उनको सिक्योरिटी के तहत मद्देनज़र बात करें, शेल्टर्स की बात की जाए, खाना पीना जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने बताया कि देहरादून में काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब थे, कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट भी की गई जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, डिग्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जो खालसा एड या और जो है यहाँ पर गुरुद्वारों में इन लोगों को पूरी बेसिक कम्युनिटीज़ जो है इनको दी गई है, जिसको लेकर अब इनको यहाँ से भेजने की तैयारी जो है वो कर दी गई है। मोहाली से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।